अरिजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र CAIIB बैंकिंग विधि व्यवहार में डिप्लोमा। कचरे से ऊर्जा। स्वस्थ एवं सुंदर जीवन के लिए न केवल अपना घर ही साफ सुथरा रखना जरूरी है, बल्कि अपने आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी ही अनेक बीमारियों का कारण है। इसलिए अपने वातावरण को साफ सुथरा रखने के साथ एक बात और का ध्यान देना चाहिए कि कूड़े करकट फेंकने का ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे अनेक बीमारी से बचा जा सके, बीमारी फैल नहीं सके, या कीड़े मकोड़े या जीवाणु पनप न सके। हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसमें करीब 65% ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसे जलाया जा सकता है और जलने से ताप उत्पन्न होता है। 1 किलोग्राम कूड़ा कचरा जलाने पर करीब 2700 BTU ताप की मात्रा उत्पन्न होती है। BTU का ब्रिटिश थर्मल यूनिट। पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि जो कूड़ा करकट हम फेंकते हैं उसमें अधिकतम मात्रा गोबर, मल, खेत खलिहानों या अनेक फैक्ट्रियों की कचरा होती है। कूड़े कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक को उसके उपचार करने की विधि के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। साधारण तौर पर यह विधियां इस प्रकार है: ताप विधि, जैविक विधि से किण्वन विधि कहते हैं, और तीसरा सौर ऊर्जा विधि। ताप विधि के अंतर्गत कूड़े करकट को जलाया जाता है या भट्टियों में अधिक मात्रा पर झोंक दिया जाता है, या दोनों विधियों को अपनाते हैं या उसका नम ऑक्सीकरण कर देते हैं। जैविक और किण्वन विधि के अंतर्गत ज्वलनशील गैस मीथेन तथा ज्वलनशील द्रव्य इथेनॉल बनते हैं। सौर ऊर्जा विधि में कूड़ा करकट तथा सौर ऊर्जा का सीधा संबंध नहीं है। इसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कूड़े करकट के ऊपर बहुत ऐसे कवक, काई की तरह या पेड़ पौधे उगाए जाते हैं जो सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करके अपने अंदर रासायनिक कार्बनिक पदार्थ के रूप में सौर ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं, मीथेन बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में जैविक उपचार किया जाता है। इस विधि में ऐसे परजीवी जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं जिनका शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन जो ज्वलनशील है 54% से लेकर 70% तक निकलता है। मीथेन निकलने के पश्चात मैले जो होते हैं वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो खेतों में बहुत अच्छा फसल देता है। कूड़े करकट का उपचार करने पर अंत में ज्वलनशील द्रव्य इथेनॉल, एक प्रकार का अल्कोहल बनता है। इसका वर्गीकरण सेलुलोज, चीनी का
प्रारूप पदार्थ विघटन प्रणाली से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कागज की लुगदी, फटे पुराने सूती कपड़े आदि में सेलुलोज की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो जैविक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा ग्लूकोज शक्कर का प्रारूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ग्लूकोज ईस्ट नामक फफूंद के प्रजनन के पश्चात सार्थक माध्यम से तथा फफूंद ग्लूकोज को ज्वलनशील द्रव्य इथेनॉल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। कागज, सूती कपड़ा तथा लकड़ी से प्राप्त होने वाली सेलुलोज को विघटित करके ऊर्जा उत्पन्न करने की परीक्षण अभी केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित है। देखा गया है कि 1 टन सेलुलोज से आधा टन ग्लूकोज बनता है। इसका उपचार होने पर 64 गैलन इथेनॉल बनता है। सौर ऊर्जा प्रणाली द्वारा कूड़े करकट के से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कूड़ा करकट केवल सूर्य के प्रकाश, कुछ पेड़ पौधे तथा कई काई के लिए काम करता है। इस प्रकार कूड़े करकट में ऊर्जा से प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। यह विधियां ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कारगर स्रोत साबित हो सकती है। आज की बढ़ती हुई आबादी और गांव की आवश्यकता के लिए ऊर्जा की पूर्ति के लिए इस प्रकार की ऊर्जा राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लगातार वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।